नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। करोड़ों रुपए रखने की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल पर क्या बड़ी खबर है। शाहीन बाग, मंगोलपुरी, कहां बुलडोजर चला और क्या कुतुब मीनार में अब पूजा होगी। घर के अंदर तेंदुआ है तो बाहर घर वाले कैसे तेंदुआ निकला, और लंका में देखते ही गोली मारने के आदेश किसने दिए और क्यों दिए। इन सारे सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में सबूतों के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में अब तक की 50 बड़ी खबरें। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज की सुनवाई कंप्लीट। कल फिर सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी सेशन कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने मांगा 1 हफ्ते का समय। हिंदू पक्ष की आपत्ति पर जवाब के लिए अंजुमन इंतजामिया ने मांगा वक्त। ज्ञानवापी में सर्वे मामले में जज की सख्त टिप्पणी, कहा कार्रवाई में बाधा आएगी तो खुद जाएंगे सर्वे करने। यूपी सरकार बताए तहखाने की चाबी कहां है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की नई याचिका, तहखाने में वीडियोग्राफी की मांग, डीएम से ताला खुलवाने के लिए कहा। ज्ञानवापी की 1990 के दशक में ली गई तस्वीरें आई सामने। दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर दिखे। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास पढ़ी गई हनुमान चालीसा, पुलिस के साथ हुई झड़प। ताजमहल के सर्वे की मांग पर टली सुनवाई, वकीलों की हड़ताल की वजह से फैसला। मथुरा के शाही ईदगाह सर्वे मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। वकील महेंद्र प्रताप ने लगाई है याचिका। पंजाब मामले पर बड़ा खुलासा, पंजाब में आतंकी घटनाओं के लिए आतंकी संगठन, नए आतंकी संगठन का नाम लश्कर ए खालसा। मोहाली में हमले की जांच हुई तेज, हमले की जगह पर एनआईए टीम पहुंची। केस के संबंधित सबूत जुटाएगी जांच टीम। मोहाली हमले को लेकर बड़ा खुलासा, हमले में कश्मीर के नार्को टेरर ग्रुप की साजिश। मोहाली धमाके में बड़ा खुलासा, हमले से पहले 2 लोग कार से बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचे। कार की पार्किंग से ही बिल्डिंग को रॉकेट लॉन्चर से बनाया गया निशाना। मोहाली रॉकेट हमले मामले में 11 लोग हिरासत में आए। आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस, फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। मोहाली हमले पर पंजाब डीजीपी का बयान, कहा पुलिस के पास है लीड, जल्द होगा खुलासा। हमले में किसी को नुकसान होने की खबर नहीं। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग के बाहर धमाका, इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूटे। पंजाब को सुलगाने की आईएसआई की नई साजिश का खुलासा, आतंकी घटनाओं के लिए लश्कर ए खालसा नाम से बनाया गया संगठन। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 आतंकी की मौत हुई। जम्मू कश्मीर से 4 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से 4 पिस्तौल बरामद। अमित शाह ने गुवाहाटी रैली में लोगों की भारी भीड़, 1.5 लाख से ज्यादा लोग रैली में शामिल हुए। गुवाहाटी में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में पूरे असम से हटाया जाएगा अफस्पा। असम पुलिस को गृह मंत्री ने दिया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने पर अमित मालवीय का बयान, कहा केजरीवाल जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। दाऊद में आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी, कहा गुजरात की ईंट को आदिवासियों ने खून पसीने से सींचा, लेकिन उन्हें उनके हक से वंचित रखा गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कहा असल मुद्दों से भटकाकर जहर फैलाया जा रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के खिलाफ उठाए सवाल, कहा सत्ता आती जाती रहती है, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। मुंबई में भी राज ठाकरे का विरोध, उत्तर भारतीय विकास सेना ने किया प्रदर्शन, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग की। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि राम की शरण में आने वाले का स्वागत है। बीजेपी सांसद परमहंस दास ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा उत्तर भारतीयों पर दिए बयान पर माफी मांगे राज ठाकरे। बाबुल सुप्रियो कर लेंगे टीएमसी विधायक पद की शपथ, डिप्टी स्पीकर दिलाएंगे शपथ। वहीं खदान लीज मामले में 30 दिनों में जवाब देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग से मांगा 4 हफ्तों का वक्त। आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी से की पूछताछ, देना होगा करोड़ों का हिसाब। ईडी की पूछताछ में सीए सोमन कुमार का बयान, कहा घर में जो पैसे मिले वो उसके नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत, दूसरे लंबित मामलों में जेल में रहेंगे आजम खान, 87 मामलों में मिल चुकी है जमानत। बद्रीनाथ मंदिर काउंटर से चोर ने चुराए 92,000 रुपए से ज्यादा, मामले में एफआईआर दर्ज।
मेरठ में दो पक्षों के बीच विवाद, पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। कटिहार में रेप मामले में कुर्की करके लौट रही पुलिस टीम पर हमला। आरोपियों ने एसआई नीरा देवी के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया। जयपुर में 35 साल की महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भिलाई के नेहरू नगर में अंडर ब्रिज में लगी आग। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद। यूपी के बिजौर में पटाखों के गोदाम में लगी आग। आसपास के कई घरों में नुकसान। श्रीलंका हिंसा के बीच विदेश मंत्रालय का बयान। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका की मदद करता रहेगा भारत। श्रीलंका के पूर्व पीएम की फैमिली का रेस्क्यू। प्रदर्शनकारियों के डर से सेना ने बचाया। श्रीलंका में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। श्रीलंका में भयानक हिंसा। भीड़ में महिंद्रा राजपक्षे के पिता का पुतला तोड़ा गया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर सख्त हुआ रक्षा मंत्रालय। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने के आदेश दिए। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने व्यापार मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी। कमर जमान होंगे नए व्यापार मंत्री। रूसी हमले में घायल यूक्रेनी सैनिकों का अस्पताल में हुआ इलाज। डोनेट्स इलाके में जवानों ने किया था रेस्क्यू। मैक्सिको में 2 पत्रकारों की हत्या। 1 साल में करीब 11 पत्रकारों की हो चुकी है हत्या। आंध्र प्रदेश में आसान तूफान के का दिखेगा असर। मौसम विभाग का अलर्ट। नौसेना के एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। पूर्वी तट के करीब पहुंचा चक्रवात असनी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि मोहाली ब्लास्ट केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक खबर सामने, जहां फरीदकोट से इस शख्स को हिरासत में लिया गया। निशान सिंह इसका नाम बताया जा रहा है और निशान सिंह से लगातार पूछताछ भी जारी है। निशान सिंह के अलावा 2 और लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस जल्दी ही इस पूरी साजिश का राज फाश करेगी कि मोहाली में जो इंटेलिजेंस दफ्तर में धमाका हुआ है, जो हमला किया गया, इसके पीछे कौन कौन शख्स शामिल था। निशान सिंह नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है। निशान सिंह के साथ 2 और लोग हिरासत में लिए गए। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हिरासत में लिया गया निशान सिंह को। और इंटेलिजेंस दफ्तर में जिस वक्त हमला हुआ आरपीजी से, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से, उसके अवशेष भी आपको हम दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों चीजें आपके सामने, जिस वक्त हमला हुआ उस हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार के अवशेष, और दूसरा जहां इस घटना में संलिप्त, इस हमले में संलिप्त निशान सिंह और 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि श्रीलंका में बढ़ रही विवाद के बीच में सेना को रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुली छूट दे दी गई। लूटपाट करने वालों को सीधा गोली मारने के आदेश दिए गए। जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को लूट रहे हैं, उनको सीधा गोली मारने के आदेश श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अराजकता, लोगों के बीच में असंतोष, लोगों का लगातार बढ़ रहा विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां लोगों के आक्रोश का शिकार सार्वजनिक संपत्ति भी बनी और वहां पर लूटपाट की गई। उसके बाद यह आदेश पारित किए गए। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लोगों से अपील भी की कि राष्ट्रपति गोटबाया के मुताबिक उन्होंने अपील की कि लोग शांति बनाए रखें, लोग हिंसा रोकें और लोग शांत रहें। किसी भी प्रकार की अराजकता को लोग अपनी सहभागिता से बढ़ावा ना दें और जहां भी जो लोग मौजूद हों वो अपनी जिम्मेदारी को तय करते हुए वो वहां पर शांति कायम करने में मदद करें। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। लोग इतने उग्र हो चुके हैं कि पुलिस बेबस है। आप ये तस्वीर देखिए और इस बात की तस्दीक कीजिए। ओसाई भीड़ से भागकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपनी जान बचाई। सेना ने पूर्व पीएम और उनके परिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। दरअसल पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में शरण ली है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए बेस तक ले जाया गया। श्रीलंका में हालात खराब हैं। लोग सड़कों पर आकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के आवास को
प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। पिछले 20 सालों से श्रीलंका की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरा रहे महिंदा राजपक्षे से जनता हिसाब मांग रही है कि देश कैसे डूबा, लेकिन राजपक्षे के पास जवाब नहीं है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी दीवार बनकर खड़े हुए। पुलिस आधुनिक हथियारों से लैस थी, हाथ में डंडे थे, लेकिन जब गुस्साई भीड़ सामने आई तो किसी की एक नहीं चली। दीवार बनकर खड़े पुलिसकर्मी ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। यह तस्वीर है श्रीलंका की, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालात के लिए जिम्मेदार नेताओं को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद विरोधी भी उग्र हो गए। देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग खुलेआम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हो रही हिंसक झड़प में अब तक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। श्रीलंका में 9 अप्रैल से हिंसक झड़पें हो रही हैं। माना जा रहा था कि राजपक्षे के इस्तीफे के बाद लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन इस्तीफे के बाद भी भीड़ की नाराजगी कम नहीं हो रही है। हिंसक भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के पूर्वजों के घर को आग लगाकर फूंक डाला। आग से घर पूरी तरह जल गया। घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं। श्रीलंका के सभी शहरों के हालात एक जैसे हैं। आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ की घटनाएं सरेआम अंजाम दी जा रही हैं। बेकाबू भीड़ को रोकने में जुटी पुलिस बेबस नजर आ रही है। छत से पत्थरबाजी, सड़कों पर पत्थरबाजी। तस्वीरें यूपी के मेरठ की है, जब एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर फेंके गए। युवाओं के साथ बच्चे भी छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंकते देखे गए। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि विवाद की असल वजह क्या थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों में पत्थर चले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देते शख्स को आप पहचान गए होंगे। नहीं पहचाने तो हम बता देते हैं, ये है फुल टशन दिखाते लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। ये वीडियो उस समय का है जब उसे पेशी के लिए लखीमपुर कोर्ट में ले जाया गया था। पुलिस कस्टडी में भी मीडिया के कैमरों को देखते ही मूंछों पर ताव देता नजर आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत को टीवी डिबेट में काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में प्रतिक्रिया देना महंगा पड़ गया। साधु संतों को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विभाग का घेराव किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रॉक्टर ऑफिस को भी घेरा। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान प्रॉक्टर और पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ता शिक्षक के माफी की मांग पर अड़े रहे। डॉक्टर रविकांत ने सफाई दी और कहा, अगर इससे किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगते हैं, लेकिन एबीवीपी के छात्र बर्खास्तगी पर अड़े हैं। चक्रवाती तूफान असानी का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और आसपास के राज्यों में दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। असानी की चेतावनी के बीच ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक राज्य सरकारें अलर्ट पर है। विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा और चेन्नई के पास आईएनएस रजाली को नौसेना वायु स्टेशनों पर तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। मछुआरों को समंदर से दूर किया गया है। वहीं इलाके के लोगों को भी अलर्ट किया गया है।
और इसी बीच बड़ी खबर यह कि श्रीलंका की एक सत्र अदालत ने कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की कथित हत्या में पूर्व आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि याचिकाकर्ता के वकील को श्रीनगर एयरपोर्ट से अदालत तक लाने के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। वकील का नाम उत्सव बैंस और उत्सव बैंस ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, लिहाजा वो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट गए। अब इस मामले को रीशेड्यूल कर दिया गया और अब 23 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। उधर श्रीनगर कोर्ट में बिट्टा कराटे के खिलाफ सबूत पेश करने थे। टिक्कू परिवार सबूत के तौर पर उस टीवी शो का वीडियो पेश करने वाला था जिसमें बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कबूल की। तो दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। राजधानी दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन से हंगामा हो गया। यूपी में बाबा का बुलडोजर नाम से फेमस हुआ बुलडोजर अब दूसरे राज्यों में भी तेजी से दौड़ रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी की है, जब एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया और अवैध कब्जे पर बनाए गए निर्माण को जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण को तहस नहस करते हुए एमसीडी का बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही कई लोग अपना सामान समेटने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है भारी फोर्स की तैनाती थी, गलियों में भीड़ भरा माहौल था। बुलडोजर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही कब्जाधारी खुद से ही सामान हटाने लगे। हथौड़े से तोड़कर लोगों ने खुद ही दुकान, टीन और बाकी सामान को हटा लिया। लेकिन सवाल यह है कि अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माण पर जब बुलडोजर चलना ही था तो फिर सामान समेटने में इंतजार क्यों किया जा रहा था? राजधानी के मंगोलपुरी में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन दिखा। सरकारी जगहों पर अतिक्रमण कर स्थानीय लोगों ने जो निर्माण किया था, दुकानें लगाई थी, टीन शेड लगाए थे, एक एक कर बुलडोजर के जरिए सब ध्वस्त कर दिए गए। दिल्ली के गलियों में भी चलते बुलडोजर के दौरान हंगामे की आशंका थी। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई थी। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे ताकि किसी तरह के विरोध होने पर उससे निपटा जा सके। तस्वीरें देखकर आपको भी लग रहा होगा कि मंगोलपुरी में शाहीन बाग की तरह बवाल नहीं हुआ। खास बात तो ये थी कि मंगोलपुरी में ज्यादातर अतिक्रमण लोगों ने पहले ही हटा लिया था और जो बच गया था उसे एमसीडी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। आम लोगों ने भले ही मंगोलपुरी में हंगामा नहीं किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर नेताओं ने सियासी मौका नहीं छोड़ा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मंगोलपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत समर्थकों के साथ पहुंच गए। अहलावत ने समर्थकों के साथ एक्शन का विरोध किया और हंगामा करने की कोशिश की। लोगों ने हटा लिया वहाँ से, देखो आप लोग। मुकेश जी एमसीडी के बुलडोजर एक्शन को अहलावत ने कार्रवाई को गलत बताया। आप कार्रवाई रुकवाना बिल्कुल रुकवाना कार्रवाई, ये कोई तरीका नहीं है। लोकल विधायक मीनाक्षी कह रहे हैं हम कार्रवाई रुकवाएंगे। तो सुना आपने, मुकेश अहलावत सियासी दावा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई को सियासी रंग देने की उनकी कोशिश को पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया और आप विधायक अहलावत को हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक भले ही कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे, लेकिन स्थानीय लोग इसे महज ड्रामा करार दे रहे। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले मुकेश अहलावत की बातों पर लोगों को ही भरोसा नहीं है। वो तो खुद पूछ रहे हैं कि आपको हमारी याद पहले क्यों नहीं आई। रोकने का मतलब क्या है? जब हमने खुद ही दुकानें हटा ली हैं, तो किस चीज को रोकना चाहते हैं अभी? या तो हमारे अगर इतने चाहिए थे तो हम पहले आना चाहिए था, इनको पहले आके रुकवाना चाहिए था। अब हमने जब खुद ही हटा लिया तो दुकानें क्या ड्रामा कर रही हैं? कार्रवाई के दौरान भले ही कुछ स्थानीय इसे सियासी रंग देने पर भड़के हों,
मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सालों से अपने कब्जे में आई जगहों के लिए सरकारी दस्तावेज होने का दावा कर रहे थे। जो चलान दिखा रहे हैं, किस चीज का चलान है ये? एमसीडी का चलान है। एमसीडी चलान काटती है हमारा हर महीने 2 महीने बाद। जो बहुत चलान, क्या मायने इस चलान के, क्या मायने हैं इस चलान के? है अब ये तो एमसीडी का चलान है, एमसीडी जाने ना। तमाम दावों के बावजूद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एमसीडी ने अतिक्रमण को तोड़ डाला। हम इसमें रोज रोटी कमा खाते थे, वो पेट पालते थे, हम रोटी कहाँ से खाएंगे? तो सुना आपने, मंगोलपुरी में हुआ बुलडोजर एक्शन कितना सही है ये तो सरकार के दस्तावेज ही बता रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद लोगों का दर्द भी छलका। क्यों हम इसमें रोज रोटी कमा खाते थे, वो पेट पालते थे। हमारा टमाटर की धनिया मिर्ची की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी। हाँ जी। तो क्या बोला पुलिस ने कल आपको? बोला था हटाने के लिए? हटाने के लिए बोला, जब भी तो हटाया। हटाने के बाद भी तोड़ा जा रहा है? तो हटाने के बाद भी आपका सामने तोड़ दिया। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हम चोरी करने नहीं आते, खून कत्ल करने नहीं आते। हमारे पेट में लात मार दिया तो वो भी तो तोड़ो। इस महिला की सिसकियां और आंसू हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन कब्जा अगर अवैध है तो फिर आपके पेट पालने की जगह ही क्यों न हो। आज नहीं तो कल इस पर एक्शन तो होना ही था। और इसी बीच अहम खबर यह कि असम दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई नए ऐलान किए। शाह ने असम के वेल्लोर में असम भवन निर्माण का ऐलान किया, जो सूबे में इलाज के लिए आने वाले लोगों के ठहरने की जगह होगी, जबकि नागरिक प्रशासन सेवाओं में करीब 300 में से 85 सेवाएं ऑनलाइन कर दी। इलाज के लिए जा रहे आसाम के लोगों की सहायता के लिए वेल्लोर में एक आसाम भवन का निर्माण भी आसाम सरकार करने वाली है, मगर मुझे विश्वास है वो आसाम भवन का कभी उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारी सुविधाएं यही हो जाने वाली है, वेल्लोर जाना ही नहीं। मिशन वसुंधरा के तहत भूमि अभिलेखों को मिशन मोड में अपडेट करने का काम हमने हाथ में लिया है और भूमि संबंधी 9 सेवाओं के लिए 8 लाख परिवारों के आवेदन भी प्राप्त हो गए हैं। और मित्रों, बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में लगभग तो दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदूवादी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो बिहार के सीएम नीतीश के राज्य में कानून की कोई सुन नहीं रहा। आगे बहुत कुछ है। लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ, तस्वीरें दिल्ली के कुतुब मीनार की हैं। जब हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये साक्ष्य राम मंदिर पे भी मिला, ये साक्ष्य बनारस में भी मिला, ये साक्ष्य जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगलकालीन जो भी शासक रहे उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। हिंदू संगठनों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रख दिया जाए। कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ होने की खबर मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंच गई। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू संगठन के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा हाथ उठाकर विक्ट्री का साइन दिखाया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद बग्गा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाया, तो अपने विरोधियों को मुंह चिढ़ाया। दरअसल हाई कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा के मामले की सुनवाई करते हुए 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार की तरफ से सीसीटीवी फुटेज की प्रिजर्व करने की मांग की गई है। हरियाणा सरकार ने पीपली थाने की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी है। इस पर अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इससे पहले अदालत ने निर्देश दिया है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। एक तरफ पुलिस की टीम तो दूसरी तरफ लोगों की भारी भीड़। पुलिस अपना काम करने आए तो लोगों का गुस्सा तीसरे आसमान पर। तस्वीरें बिहार के कटिहार की है, जब पुलिस की पूरी टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया,
जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। महिला पुलिसकर्मी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोग गुस्से में किस कदर कुछ भी कर गुजरने पर आमादा थे। दरअसल पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के बाद कटिहार के आजमनगर इलाके में एक आरोपी की कुर्की जब्ती करने पहुंची थी। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। लोग गुस्से में लाल हो गए और आरोपी के परिजनों और साथियों ने मिलकर पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। मौके पर पुलिस की टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सरेआम बीच सड़क पर दनादन फायरिंग, एक के बाद एक 10 राउंड गोलियां चलाएं। सीसीटीवी में कैद फायरिंग का ये वीडियो पश्चिम दिल्ली की है, जब आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर आ जा रहे थे। सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक था, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। तभी स्कूटी पर आए 2 हमलावरों ने स्कूटी रोकी और तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात के बाद अचानक हड़कंप मच गया। ट्रैफिक जहां थी वहीं रुक गई। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात हुई वारदात में 2 लोग अजय चौधरी और जस्सा चौधरी को गोली लगी है। दोनों लोगों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने इस वारदात के बाद हत्या की कोशिश के साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ तो राजस्थान के भरतपुर में हिंसा का नया वीडियो सामने आया। दिखाते हैं आपको। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से की गई साजिश को आपने देखा। सरहद पार से हिंदुस्तान की जमीन पर ड्रग्स की साजिश के खुलासे के बाद अब पंजाब में आईएसआई की एक साजिश का खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ भारत पर पंजाब को सुलगाने की साजिश पर पर्दाफाश हुआ। खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि आईएसआई ने पंजाब में आतंकी वारदातों के लिए लश्कर-ए-खालसा नाम से नया गुट बनाया है। इस आतंकी गुट में शामिल लोगों को अफगान लड़ाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अफगान आतंकियों को भी लश्कर-ए-खालसा में शामिल किया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी, शोर शराबा और हंगामे के बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर। राजस्थान के करौली और जोधपुर के बाद पुलिस को भरतपुर से हिंसा की खबर मिली तो वो मौके पर पहुंच गई। यहाँ के हालात देखे तो वो हैरान रह गई। पता चला कि 8 साल पुरानी रंजिश में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। बीच चौराहे पर एक शख्स लहूलुहान हालत में खड़ा था। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तलवार और लाठी डंडों से हमला किया था। मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और पूरे इलाके को सीज कर दिया है, जबकि दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल भरतपुर में हालात काबू में हैं और जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर गहलोत सरकार में इतनी हिंसा क्यों? आखिर क्यों नहीं थम रही हिंसा? स्टेज पर जमकर लगे ठुमके। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। मंदसौर के शामगढ़ में महिषासुर माताजी मेले में बालाओं को डांस करते हुए देखा गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मेला को नगर पालिका ने आयोजित किया था। इस डांस में मंच पर बैकग्राउंड में महिषासुर माताजी का और शिवराज सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग की फोटो वाला बैनर भी लगा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देख लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। लोगों की कड़ी आपत्ति के बाद इसे रोका गया। इस मामले में शामगढ़ नगर पालिका सीएमओ को निलंबित किया गया है। तो बिजनौर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब घर में एक तेंदुआ घुस आया और अनाज की टंकी के ऊपर बैठ गया, जिसके बाद आनन फानन में सभी लोग घर से बाहर आ गए, शोर मचाने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और किसी तरह तेंदुए को पकड़ के बाहर ले गए। तब जाकर के लोगों की जान में आई। करीब 90 मिनट तक तेंदुआ घर में बना रहा। देखकर घर वाले और ग्रामीणों में दहशत बनी रही। और तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त वन विभाग की टीम वहां पहुंच करके तेंदुए को वापस पकड़ के ले गई। वहीं पुलित्जर पुरस्कार 2022 का ऐलान हो चुका है। रॉयटर्स के दिवंगत वीडियो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनके साथी अदनान आबिदी, सना इरशाद भट्ट और अमित दवे को भी सम्मानित किया गया। भारत में कोविड काल में बेहतरीन तस्वीरों की कवरेज के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। Holy shit.
वीडियो बेहद भयानक है। पेड़ पौधे ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं, धूल गुबार बनकर आसमान में उड़ रहे हैं। तस्वीरें अमेरिका के अलास्का की हैं। जैसे ही हालात बने, चारों तरफ हड़कंप मच गया। रास्ते से गुजरने वाले लोग भागने लगे। अचानक हुए भूस्खलन से पत्थर और पेड़ उखड़ने लगे। रास्ता बंद हो गया। गुजरने वाले लोगों की गाड़ियां लौटने लगी। अलास्का में खतरनाक भूस्खलन के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया है। पूरे रास्ते पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है और इस मलबे को हटाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस भीषण भूस्खलन के बाद किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अब दिखाते हैं आपको बिना ब्रेक के 100 खबरें लगातार। वाणिज्यिक ज्ञान माफी मस्जिद मामले में आज की सुनवाई कंप्लीट। कल फिर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। वाणिज्यिक सेशन कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने मांगा 1 हफ्ते का समय। हिंदू पक्ष की आपत्ति पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया ने भी वक्त मांगा। ज्ञान माफी में सर्वे मामले में जज की सख्त टिप्पणी का कार्रवाई में बाधा आएगी तो खुद जाएंगे सर्वे करने। ज्ञान माफी मामले में हिंदू पक्ष की नई याचिका। तहखाने में वीडियोग्राफी की मांग की। डीएम से ताला खुलवाने के लिए कहा। ज्ञान माफी की 1990 के दशक में ली गई तस्वीरें आई सामने। दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर दिखे। ज्ञान माफी विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। एबीवीपी ने की लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बदसलूकी। विभाग में घुसकर किया हमला। ज्ञान माफी मामले में टीवी डिबेट में बोलने पर अभद्रता। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास पड़ी गई हनुमान चालीसा। पुलिस के साथ हुई झड़प। ताजमहल के सर्वे की मांग पर टली सुनवाई। वकीलों की हड़ताल की वजह से फैसला। 12 मई को होगी अगली सुनवाई। मथुरा के शाही ईदगाह सर्वे मामले में 1 जुलाई को होगी सुनवाई। वकील महेंद्र प्रताप ने लगाई याचिका। मस्जिद की जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया। देशद्रोह मामले में कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजद्रोह के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। पंजाब मामले पर बड़ा खुलासा। पंजाब में आतंकी घटनाओं के लिए आतंकी संगठन नए आतंकी संगठन का गठन किया गया। नाम रखा लश्कर-ए-खालसा। मोहाली में हमले की जांच तेज हुई। हमले की जगह पर एनआईए टीम पहुंची। केस से संबंधित सबूत जुटाएगी जांच टीम। मोहाली हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमले में कश्मीर के नार्को टेरर ग्रुप की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। मोहाली धमाके में बड़ा खुलासा हुआ। हमले से पहले 2 लोग कार से बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचे। मोहाली हमले को लेकर नया खुलासा। आरपी जेल में पुराने विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। मोहाली रॉकेट हमले मामले में 11 लोग हिरासत में आए। आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। मोहाली हमले पर पंजाब डीजीपी का बयान। कहा पुलिस के पास है लीड, जल्द होगा खुलासा। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग के बाहर धमाका। इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूटे। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर नहीं हुआ कोई दूसरा ब्लास्ट। एसएसपी विवेकशील सोनी ने की पुष्टि। मोहाली हमले में रिंदा कनेक्शन की जांच जारी। करनाल में पकड़े गए आतंकी ने रिंदा का नाम लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टाइम्स ऑफ नवाज से बात की। मोहाली घटना पर बोले सीएम था तब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान ड्रोन से पंजाब में एक्टिविटी बढ़ा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब का तजुर्बा नहीं है। पंजाब को सुलगाने की ऐसा है कि नई साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी घटनाओं के लिए लश्कर-ए-खालसा नाम से नया संगठन बनाया गया। आतंकी आरोपों से 5 लोग बरी हुए। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी बेल। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 आतंकी की मौत हुई। जम्मू कश्मीर से 4 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार हुए। आतंकी के पास से 4 पिस्तौल बरामद हुए। वेस्टर्न कमांड के एडीजी ने जम्मू बॉर्डर का दौरा किया। सुरक्षा स्थिति और फील्ड फॉर्मेशन का जायजा लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी की कार्रवाई। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच हटा अतिक्रमण। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी ने चलाया बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अपने चारों जोन में हटाया अतिक्रमण। साउथ जोन के वसंत कुंज, मसूदपुर रोड जैसे इलाकों में एमसीडी की कार्रवाई। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने बुलडोजर कार्रवाई का ध्यान भटकाऊ बताया। कहा बीजेपी को एमसीडी चुनाव हराने का डर है। आर्मी चीफ को परम विशिष्ट सेवा मेडल। राष्ट्रपति कोविंद ने मेडल से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन में हुई दोनों की मुलाकात। अमित शाह की गुवाहाटी रैली में लोगों की भारी भीड़।
गुवाहाटी में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में पूरे असम से हटाया जाएगा आफ्सपा। सीएम योगी ने शहीद धन सिंह गुर्जर को दी श्रद्धांजलि। मेरठ पहुंचे सीएम योगी, रैपिड रेल प्रोजेक्ट कार्य का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने पर अमित मालवीय का बयान, कहा केजरीवाल जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। दाऊद में आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान, जमीर अहमद ने सिद्धारमैया के सीएम बनने के लिए कराई पूजा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कहा असल मुद्दों से भटकाकर जहर फैलाया जा रहा है। एवरेस्ट चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के खिलाफ उठाई सवाल। मुंबई में भी राज ठाकरे का विरोध, उत्तर भारतीय विकास सेना ने किया प्रदर्शन। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर सांसद लल्लू सिंह, कहा राम की शरण में आने वाले का स्वागत करेंगे। बीजेपी सांसद परमहंस दास ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा उत्तर भारतीयों पर दिए बयान पर माफी मांगे राज ठाकरे। राजस्थान रेप मामले पर एबीवीपी का प्रदर्शन, बबता भूपेश के अलावा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी डेलीगेशन, बंगाल हिंसा को लेकर हिंसा पीड़ितों ने गवर्नर से शिकायत की। बाबुल सुप्रियो कर लेंगे टीएमसी विधायक पद की शपथ, डिप्टी स्पीकर दिलाएंगे शपथ। खदान लीज मामले में 30 दिनों में जवाब देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। आईएएस पुलिस सिंगल से ईडी की पूछताछ। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार का बयान, कहा घर में जो पैसे मिले वो उनके नहीं। लीलावती अस्पताल को नोटिस मामले में बोले रवि राणा, कहा शिवसेना ने डॉक्टर पर दबाव बनाया। यूपी के एडवोकेट जनरल बने अजय कुमार मिश्र को एजी नियुक्त किया गया। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट से राहत के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा का बयान, कहा कोर्ट के फैसले से खुश हूं। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर कैप्टन अमरिंदर का टाइम्स नाउ नवभारत पर बयान। बीपीएससी पेपर लीक में 4 लोग गिरफ्तार हुए, वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत, दूसरे लंबित मामलों में जेल में रहेंगे आजम खान। कराटे मामले की सुनवाई टली, टिक्कू परिवार के वकील को नहीं मिली सुरक्षा। अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 रोहिंग्या नागरिक गिरफ्तार हुए, दिल्ली जा रहे थे। बिहार की नालंदा में दुकान पर बैठे युवकों को बदमाशों ने मारी गोली। बद्रीनाथ मंदिर काउंटर से चोर ने चुराए 92,000 से ज्यादा रुपए, एफआईआर दर्ज। 1 किलो सोने के साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर शख्स गिरफ्तार हुआ। सोना तस्करों के खिलाफ डीआरआई की कार्रवाई। मिर्जापुर अस्पताल में महिला मरीज के साथ रेप हुआ, सफाई कर्मचारी पर आरोप। मेरठ में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में धमाके की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट पर। कटिहार में रेप मामलों में कुर्की करके लौट रही पुलिस टीम पर हमला। भरतपुर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। जयपुर में 35 साल की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। जोधपुर में पानी से डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। राजस्थान के 12 में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर की टक्कर हुई। भिलाई के नेहरू नगर में अंडर ब्रिज में लगी आग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखों के गोदाम में लगी आग। ओडिशा के समुद्र में डूबी नाव, बाल बाल बचे मछुआरे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली गुल होने के बाद बदली दुल्हन। और एमए 7वीं क्लास के छात्र ने प्रिंसिपल को लिखा पत्र, क्लास में पढ़ रही लड़कियों की लगाई शिकायत, कहा गलत नाम से पुकार कर चढ़ाती हैं, माफी मांगे। आंध्र प्रदेश में आसानी तूफान का दिखेगा असर, मौसम विभाग का अलर्ट। पूर्वी तट के करीब पहुंचा चक्रवात असनी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। पुणे के चिड़ियाघर में गर्मी से बचने के लिए जानवरों के लिए खास इंतजाम। दिल्ली में मौसम विभाग का गर्मी को लेकर अलर्ट, कल 42 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1118 नए केस सामने आए, 1 मरीज की मौत हुई। श्रीलंका हिंसा के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका की मदद करता रहेगा भारत। श्रीलंका के पूर्व पीएम की फैमिली का रेस्क्यू, प्रदर्शनकारियों के डर से सेना ने बचाया। श्रीलंका में भयानक हिंसा, भीड़ में महिंद्रा राजपक्षे के पिता का पुतला तोड़ा गया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर सख्त हुआ रक्षा मंत्रालय। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने व्यापार मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी। रूसी हमले में घायल यूक्रेनी सैनिक का अस्पताल में हुआ इलाज, डोनेट्स्क इलाके में जवानों ने रेस्क्यू किया।
मैक्सिको में 2 पत्रकारों की हत्या, 1 साल में करीब 11 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन। शिव कुमार शर्मा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उन्होंने संतूर को लोकप्रिय बनाया, उनके साथ की चर्चा याद है। युवराज सिंह ने दिखाई बेटे की पहली झलक, 4 महीने बाद कपल ने शेयर की फोटो। तैमूर अली खान सीख रहे हैं ताइक्वांडो, करीना कपूर सैफ अली खान तैमूर की ताइक्वांडो क्लास में नजर आए। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग शुरू हुई, मूवी में साथ में काम करते दिखेंगे जानवी कपूर और राजकुमार राव। प्रियंका चोपड़ा ने शुरू की सिडाटेल की शूटिंग। कमल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह के लिए लिखा प्यार भरा नोट, लिखा मेरी लीडी लाफिंग बुद्धा। अवतार 2 का धमाकेदार ट्रेलर आया सामने, 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी फिल्म। इस बीच बड़ी खबर यह कि मोहाली ब्लास्ट केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक खबर कि फरीदकोट से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। निशान सिंह इनका नाम बताया जा रहा है। निशान सिंह से पूछताछ लगातार जारी है और इनके अलावा 2 और शख्स हिरासत में लिए गए हैं। बहुत जल्द पुलिस इस पूरी साजिश का राज फाश करने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो निशान सिंह जो गिरफ्तार किया गया, उनके पिता का नाम प्रगट सिंह, उम्र 26 साल और डेट ऑफ बर्थ से लेकर के एक चीज टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, निशान सिंह के बारे में क्या जानकारी फिलहाल सामने है? देखिए, निशान सिंह जो है वो फरीदकोट का रहने वाला है और इसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये सामने आई कि निशान जो है वो हरविंदर सिंह रिंदा के कांटेक्ट में था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी पंजाब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये पता चला है कि जो लॉजिस्टिक था वो इसने ही प्रोवाइड कराया था। यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस जो है वो अब इस पूरे मामले के खुलासे के करीब है। जिस तरीके से निशान सिंह को हिरासत में लिया गया है, साथ ही साथ इसके साथ 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया और ये बात सामने आई है कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में इसका अहम रोल रहा है। फिलहाल इससे पूछताछ किया जा रहा है। फरीदकोट का रहने वाला है। इसके ऊपर ड्रग्स तस्करी से लेकर तमाम मामले जो हैं वो पहले से दर्ज हैं। ड्रग्स तस्करी को लेकर ही ये कांटेक्ट में आया था। खासतौर पे बताया ये जा रहा है कि हरविंदर सिंह रिंदा के। हालांकि इस बात की तस्दीक जो है वो की जा रही है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा खुलासा है जिस तरीके से इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। ये बात जरूर सामने आई है कि लॉजिस्टिक इसने प्रोवाइड कराया। फिलहाल इससे ये जानकारी ली जा रही है कि लॉजिस्टिक इसको कहाँ से मिला था, किस तरीके से ये किसके कांटेक्ट में आया था। ये तमाम चीजें जो हैं वो इससे पूछताछ किया जा रहा है। जी अनुज, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 और लोग भी हैं जो इसी संदर्भ में गिरफ्तार किए गए हैं। क्या उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी? जी देखिए, ये जो दोनों बाकी लोग हैं वो इसके ही साथी हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी जो मेन सस्पेक्ट था उनके सामने वो ये था, इसी वजह से इसको पहले हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसने जो 2 नाम बताए उनको भी हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी चीज जो कि टाइम्स नाउ नवभारत ने सुबह ही इस बात का खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके से इस शख्स को हिरासत में लिया गया, इसने भी कहीं ना कहीं हरविंदर सिंह रिंदा का नाम लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ नवभारत के जो खुलासा किया था उसकी तस्दीक करता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में ये बात साबित होती है किस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज जो लगातार देखने को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है, वो बात जरूर सामने आ रही है। फिलहाल निशांत को जो है वो हिरासत में लिया गया, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके जो बाकी 2 साथी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज आपका हम तक जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत में एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। फरीदकोट से निशान सिंह को हिरासत में लिया और बहुत जल्द कई और खुलासे भी किए जाएंगे।
राजद्रोह कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने डिबेट के नंबर 1 शो सवाल पब्लिक का में आज एडिटर इन चीफ नायिका कुमार के सवालों का इसी मुद्दे पर सामना किया। दिखाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। मेरा पहला सवाल सलमान खुर्शीद आपसे है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस पूरे कानून के मिसयूज के लिए कौन दोषी ज्यादा है, क्या केंद्र या फिर हर वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? देखिए, ये एक सकारात्मक एक कदम उठाने की बात हुई है और इसका स्वागत होना चाहिए। अभी हमें मालूम नहीं कि सरकार अंततः क्या निर्णय लेगी, लेकिन कुछ संकेत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। अब इस पर पक्षपात करना और ये कहना कि आप ज़्यादा करते हैं, हम कम करते हैं, हमारे सरकारों ने कम किया, आपने ज़्यादा किया, मैं नहीं मानता हूँ कि इससे कोई अच्छी बात निकलने वाली है। बुनियादी बात है कि कोई भी हो, कोई भी सरकार में हो, कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, क्या राजद्रोह की आज जगह है? आज 124A की जगह आज हमारी व्यवस्था में है और होनी चाहिए। आज ये प्रश्न है और मैं मानता हूँ कि व्यापक रूप से लोगों ने इसको नकारा है और लोगों ने कहा है कि अब हम अंग्रेज़ों के नीचे नहीं हैं, अंग्रेज़ों की सरकार नहीं है, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है और अपनी चुनी हुई सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद बढ़ाए नहीं जा सकते। गौरव भाटिया जी, ये राजद्रोह का केस कहा जाता है, लेकिन ये राजद्रोह तो है ही नहीं, ये तो सरकार द्रोह है, क्योंकि आप देश के या राष्ट्र के खिलाफ ये बात नहीं है। अगर कोई भी कुछ किसी चुनी हुई सरकार के बारे में कहे तो उस पर ये कानून लगाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ गौरव भाटिया जी, परसों तक आपकी सरकार मानती थी कि इस कानून की अभी भी जरूरत है, तो 2 दिन में ऐसा क्या बदला कि आपका अपना पोजीशन इस पर बदल गई है? नाविका जी, देखिए, मेरे वरिष्ठ साथी हैं और सलमान जी ने अपनी बात रखी। पहले विधिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मैं कुछ कहूँगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। और ये जो बात एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं बयान देता हूँ, ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई नकार नहीं सकता जो 74 साल में, जिसमें 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उनमें जो हिम्मत नहीं थी कि इस पे विचार पुनः करें, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और देखिए, ये भी अजीबोगरीब बात है कि यही कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है कहती थी, और आज ये बात सिद्ध हो गई है कि नागरिक स्वतंत्रता की अगर सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से किसी ने बात उठाई है और बड़ा फैसला लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देखिए, एक और बात हमें करनी चाहिए। आपके 60 सेकंड खत्म हुए। मैं दोबारा सवाल पूछूंगी सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान खुर्शीद साहब, जो मुद्दा उठाया गौरव भाटिया जी ने कि 74 साल ये कानून चला है, आज आप भी मानते हैं कि शायद इसकी जगह मॉडर्न इंडिया में नहीं है, नए भारत में, नव भारत में नहीं है, लेकिन 74 साल क्यों चला? और इसको अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कई बार इसको दृढ़ बनाया है और स्ट्रॉन्ग बनाया है। चाहे आप देखें जिस तरह से 1901 में 1902 लाया गया, नेहरू जी के जमाने में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, या 1974 में जब इंदिरा गांधी जी ने खास इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, तो इस कानून को और भी कड़ा बनाने की कोशिश हुई। क्या आप समझते हैं कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, या आप समझते हैं कि एक तरह से ये एक टूल हमेशा से रहा है राजनीतिक दलों के और सरकारों के हाथों में? देखिए, जो भी रहा है आज पुनर्विचार कर रहे हैं।
अच्छी बात है कि सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है और विपक्ष में हो और जो विपक्ष के बाहर भी जो साधारण व्यक्ति है वो आज इस पे पुनर्विचार करना चाहता है, सहमत है और इसका स्वागत होना चाहिए। हम हमेशा के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ को पकड़ के बैठे रहें, वो कोई अच्छी बात नहीं है। परिवर्तन आते हैं, नई सोच आती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हम पुराने झगड़े में पड़े रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़कर कोई अच्छी बात करें, सकारात्मक कदम उठाएं। मैं समझता हूं आज हमको ऐसा करना है। वहीं वाराणसी में सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के बेहद करीब श्रृंगार गौरी के मंदिर तक वीडियोग्राफी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए आज हम आपको श्रृंगार गौरी के मंदिर तक लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि श्रृंगार गौरी मंदिर कैसा है और कहां स्थित है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो साबित करता है कि यहां मंदिर है। ये वीडियो किसी आम पूजा पाठ का नहीं है। जिस जगह पर पूजा हो रही है वो जगह भी आम नहीं बल्कि बेहद खास। ये है 9 गौरी में से एक श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी की चर्चा इन दिनों बुलंद है। चर्चा की वजह है एक विवाद और इसी पूजा से जुड़ा है ये विवाद। शहर है बनारस और विवाद है श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच। विवाद को विस्तार से समझने से पहले आपको हम श्रृंगार गौरी में हो रही इस पूजा पाठ और उसकी आध्यात्मिक मान्यता के बारे में बताते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को बड़े विधि विधान से की जाती है, जैसा कि आप टाइम्स नाउ नवभारत को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में देख रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की आराधना का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी श्रृंगार देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सबसे बड़ी बात ये कि श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। श्रृंगार गौरी की आराधना साल में सिर्फ एक दिन हो पाती है, वो इसीलिए क्योंकि श्रृंगार गौरी तक पहुंचने के लिए एक विशेष इजाजत की जरूरत होती है। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की चारदीवारी के बिल्कुल करीब एक चबूतरा है और इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है जिनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक जाने की इजाजत पुलिस प्रशासन अब श्रद्धालुओं को नहीं देता। हाँ, लेकिन साल में एक बार इजाजत मिलती है पूजा करने की। श्रृंगार गौरी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक सबूत आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह के पास, जिनका दावा है कि वो खुद कम से कम 4 बार ज्ञानवापी के तहखाने तक जा चुके हैं और खुद अपनी आंखों से वहां हिंदू मंदिर के सबूत देख चुके हैं। इसके साथ हम ये तस्वीरें देखिए, ये श्रृंगार गौरी की तस्वीर है और इसी श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन को लेकर इस वक्त न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है और श्रृंगार गौरी की ओर से 5 जो महिला याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये मांग की है कि श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन की इजाजत उन्हें दीजिए। बताइए ये तस्वीर कब की है और इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये तस्वीर 92 की है जी। और जिस समय वहाँ का आंदोलन समाप्त हो रहा था, यहाँ का आंदोलन शुरू हो रहा था हिंदू समाज की ओर से। उसी समय धीरे धीरे बांस बल्ली लगा करके बैरिकेड करना शुरू किए थे। उसमें साफ दिख रहा है कि बल्लियों की बैरिकेडिंग की गई है सामान्य तौर पर, जैसे होता है। श्रृंगार गौरी मंदिर के बारे में वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह से विस्तार से समझिए। बिल्कुल, हम आपको ये दिखा दें कि ये मस्जिद के पश्चिम छोर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा भग्नावशेष है और यहाँ पर जो नागर शैली, क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ये नागर शैली में पूरा ये मंदिर स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इससे साफ है कि मस्जिद के जो परिसर के आसपास का पूरा इलाका, वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो अवशेष है वो साफ तौर पे दिख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं, नागर शैली से जुड़े हुए जो कलाकृतियां हैं वो साफ देखी जा रही हैं। ये बताइए कि ये पश्चिम साइड का इलाका है और ये क्या है यहाँ पर? देखिए हमारा जो मंदिर था जी, उस समय इन्होंने पश्चिम साइड से ध्वस्त किया जी। पश्चिम साइड से ध्वस्त करने के बाद फिर ये मलबे से पट गया और श्रृंगार गौरी का भी दर्शन पूजन बंद हो गया था।
अब मलबे से जब पट गया तो मलबे के बाद ये जो हमारा कंप्लीट भग्नावशेष दिख रहा है मंदिर का, इसको इस दरवाजे को इन्होंने पत्थर लगा करके बंद कर दिया। इस दरवाजे को खोला जाए तो हम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और ठीक गर्भगृह के ऊपर इनका सबसे बड़ा गुम्बद इन्होंने बना दिया है और एक उससे छोटा गुम्बद उत्तर साइड में, एक छोटा गुम्बद दक्षिण। सबूतों की भरमार है। दिक्कत इस बात की कि श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन इजाजत नहीं देता और सर्वे टीम को लोग नहीं जाने देते। 4 दिन पहले 6 मई को अदालत के आदेश के बाद सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी तक वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए जाना चाहती थी, लेकिन हाथ नाकामी लगी। कोर्ट में 5 महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की जिसमें कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की इजाजत मांगी। कोर्ट से अनुमति की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानव्यापी परिसर में ही मौजूद है और मस्जिद की दीवारों से सटा है। कोर्ट ने सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया। एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, लेकिन सर्वे हो नहीं सका। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ नव भारत। रुक रहे हैं ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।